हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर फिर से एक सरप्राइज है। बारी तो है OWS की, लेकिन इसके परंपरागत एपिसोड को आगे नहीं बढ़ा रहे। एक छोटा सा टेस्ट आपके सामने फिर से रख रहे हैं कि अभी तक जितने एपिसोड आपके सामने रखे हैं, क्या वो आपने तैयार किया है या फिर आपने जो पढ़ा है, जो आपको लग रहा है कि भूल रहे हैं, तो एक बार उसको रीचेक करने की जरूरत है। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। आप नोटबुक और पेन लेकर के तैयार होइए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। चलिए, लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है तो ये OWS का सेशन, लेकिन है असेसमेंट टेस्ट। हाँ, बंद नहीं कीजिएगा, भागिएगा नहीं। ये जरूरी है कि हम खुद को रियलिटी चेक देते रहें कि जो मैंने कभी पढ़ा है मेरी मेमोरी में है, तो हम आंसर कर पाते हैं या नहीं। ये बहुत जरूरी होता है कि इंसान अपना सेल्फ असेसमेंट जरूर करे कि अगर वो कुछ बढ़ नहीं पा रहा है तो कहीं अपने ओरिजिनल और बेसिक जो अस्तित्व है उसको खो तो नहीं रहा है। इस लिहाज ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी जांच करते रहें। अगर आप ऑनर्स ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आपको कभी भी ग्रेजुएशन के सवाल का जवाब देने की सक्षमता होनी चाहिए, अदरवाइज आप किसी काम के ग्रेजुएट नहीं है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए बने रहिएगा सेशन में शुरू से अंत तक। बना के देखिए तो और बताइएगा अंक कितना आता है। चलिए पहला सवाल लेते हैं। आपका समय शुरू होता है। आप चलिए, मुझे लगता है कि रिसेंट के सेशन में हुआ था। कह रहा है समथिंग दैट इज योर एडवांटेज, बट हैपेंड बाय चांस, मतलब आकस्मिक या भाग्य से हो जाना किसी चीज का। तो इसका मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, मैंने पिछले असेसमेंट टेस्ट की तरह ही करना है। इसका जो सही आंसर है वो है अकरिंग बाय हैप्पी चांस और हैविंग नो कॉज और एपरेंट कॉज, मतलब होता है आकस्मिक या भाग्यशाली। तो फॉर्ट्यूटस इसका आंसर है सही। बाकी एक नजर देखते जाइए। ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है पश्चिमवासी, ठीक है। पर्पसफुल का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण और डेलिब्रेट का मतलब होता है सुविचारित, जानबूझकर किया हुआ। तो ये आपको एक नजर हम आपके सामने दे रहे हैं, लेकिन आपने जो लिख रखा है वहां पर आप इसको देखिए। यहां सीधा है, कह रहा है कि योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस, तो इसका क्या है फॉर्ट्यूटस। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर है डी। मिलाइएगा और अंक जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका भी आंसर आपने कर लिया होगा। इसका आंसर है ए। कह रहा है अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन, जो दूसरे के प्राइवेट कन्वर्सेशन को बिना उसको बताए छुप करके सुनता है, उसको कहते हैं ईव्सड्रॉपर। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु लिसन्स सीक्रेटली टू व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, मतलब है छिपकर बातें सुनने वाला। अब देखिए, इन्फिल्ट्रेटर का मतलब क्या होता है? घुसपैठिया होता है। सीक्रेट एजेंट का मतलब होता है गुप्तचर, और स्पाई का मतलब भी आप जानते हैं गुप्तचर और जासूस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच, यानी दोपहर के भोजन के बाद जो हम आराम करते हैं उसके लिए। तो इसका सही जो जवाब है वो है सी, सिएस्टा। सिएस्टा का मतलब होता है शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच, मतलब है कि दोपहर के बाद का आराम
तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। बाकी एक झलक हम इस सबको भी देख लेते हैं। लीजर, लीजर का मतलब होता है फुर्सत या खाली समय। स्लंबर का मतलब होता है अल्प निंद्रा, सोना या नींद से। और डोज का मतलब भी होता है झपकी लेना या ऊँघना से। तो यहाँ पर जो है ये 1, 2 और 3 ये तीनों नींद से जुड़ा हुआ है, ये फुर्सत और खाली समय से है। मेरा जो सही आंसर है वो है सिएस्टा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो गया सी। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। अब कह रहा है कि अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, मतलब है पिता के मौत के बाद जिसका जन्म होता है वो है पोस्टुमस, अकरिंग और कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर पर्सन्स डेथ, मतलब है मरणोपरांत। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आप सबने मार्क किया होगा, उम्मीद तो यही है, बहुत आसान है, इधर के ही रिसेंट एपिसोड्स में हुआ है। आर्केन का मतलब होता है गुप्त या रहस्यपूर्ण। प्रीमेच्योर का मतलब होता है समय से पहले जन्मा या असामयिक। पैटर्नल का मतलब होता है पिता के पक्ष का। तो आर्केन का मतलब होता है गुप्त या रहस्यपूर्ण, है ना, समय से पहले जन्मा या असामयिक कहते हैं पिता के पक्ष का। और जो पिता की मृत्यु के बाद जिसका जन्म होता है वो है पोस्टुमस। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। देखिए ये कह रहा है कि बेटर क्वारल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी लंबे समय से दो परिवारों के बीच में चल रहे झगड़े को कहते हैं फ्यूड। और बेटर क्वारल बिटवीन टू पार्टीज, है ना, कलह या लंबे समय से चलने वाली शत्रुता। ठीक है। सीज का मतलब होता है यहाँ पर अवरोध या घेराबंदी से। बैटल का मतलब होता है लड़ाई, संघर्ष करने और सामना करने से। वॉर का मतलब आप युद्ध और जंग से जानते ही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जो नए लोग हैं जो पहली बार इसको देख रहे हैं और अचानक से इस असेसमेंट टेस्ट में हाजिर हुए तो आपको लगा रहे बहुत तेज पढ़ा रहे। नहीं, पढ़ा नहीं रहे सर, ये एक असेसमेंट टेस्ट चल रहा है, आपको इसको पूरे विस्तार से देखना है। तो 18 एपिसोड ऑलरेडी प्लेलिस्ट में चैनल पर अवेलेबल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से। आप एक एक करके उसको देखिए, नोट डाउन कीजिए, रिवीजन कीजिए, फिर जब अगले दिन टेस्ट लेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। बहरहाल कोशिश कीजिए कभी जानकारी कितनी है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो होता है साइनोस्योर, मतलब होता है आकर्षण बिंदु। समथिंग दैट्स स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स अटेंशन एंड एडमायरेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आज का आंसर है बी। बाकी देखिए जो हेडोनिस्ट है इसका मतलब होता है आनंदजीवी, सुखवादी, ऐसे लोग इनको आनंद बहुत पसंद होता है। डिबॉस का मतलब होता है दूषित करना या भ्रष्ट करना। एंड एपिक्योर का मतलब होता है वैसे लोग जो स्वाद लोलुप होते हैं, जिनको स्वादिष्ट भोजन करना और स्वाद के बड़े दीवाने होते हैं, उनको कहते हैं एपिक्योर, है ना, स्वाद लोलुप व्यक्ति, एपिक्योरियन। इसके लिए भी बताया था मैंने। चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, मतलब है ऐसा पोस्ट जहां पर काम ना के बराबर हो और सैलरी बहुत ज्यादा हो। उसका सही आंसर है सिनेक्योर। सिनेक्योर का मतलब होता है आराम की नौकरी या दायित्वहीन पद। उसके बाद जो फ्रीलांसर है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी,
है ना। बाकी शब्द को एक झलक देख लीजिए। फ्रीलांसर का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से काम करने वाला। सिने क्वा नॉन का मतलब होता है अनिवार्य शर्त। और क्वांगो का मतलब होता है एक अर्ध सरकारी संस्थान, है ना। ये यूके की संस्था है क्वांगो, उसका एक एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म है ये। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है। पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस एट इन, इसको कहते हैं ऑस्लर, है ना। जो घोड़े की रखवाली करता है, घोड़े के अस्तबल की चौकसी करने वाले को ऑस्लर कहते हैं। देखिए मैट्रन, अगला जो यहाँ पर वर्ड है मैट्रन का मतलब होता है अधीक्षिका या विवाहित महिला। चैंडलर का मतलब होता है जो मोमबत्ती बनाने और बेचने का काम करते हैं, जहाज का सामान बेचने वाले को चैंडलर कहते हैं। और एफेमिनेट का मतलब होता है नारी जैसा, है ना। स्त्रीन मतलब ऐसा पुरुष विशेष करके जिसमें नारी जैसा व्यवहार होता है, स्त्री जैसा व्यवहार होता है, उसको कहते हैं एफेमिनेट। चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर है सी, ऑस्लर, उसको कहते हैं अस्तबल में काम करने वाले को। चलिए अगला सवाल जो कि सेकंड लास्ट है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, इसका जो आंसर है वो है एनिहिलेट, मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और डिफीट समबडी और समथिंग कंप्लीटली, मतलब है जड़ से मिटाना या सत्यानाश करना। इसका जो ऑप्शन बी है वो इसका आंसर हो गया। अब देखिए पहला जो है डॉडल, इसका मतलब होता है विलंब करना। ब्लस्टर का मतलब होता है धमकाना या सेखी मारना। और चाइट का मतलब होता है डांटना, सुनाना या बुरा भला कहना। तो यहां पर जो इसका आंसर है, ओहो भाई साहब, इसका जो आंसर है वो है आपका बी। चलिए सेशन का आखिरी सवाल है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मतलब है कि जाति के आधार पर जो करता है उसको कहते हैं अपार्थाइड। मतलब होता है द फॉर्मर ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका, रंग भेद की नीति कहते हैं या श्वेतवाद कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी में। इसका जो आंसर हो गया सी। अब देखिए चौबनिज्म का मतलब होता है अंध देशभक्ति, थीज्म का मतलब होता है आस्तिकवाद या ईश्वरवाद, और पार्टीशन का मतलब होता है हिमायती या समर्थक। तो यहां जो इसका आंसर है वो है आपका सी। चलिए उम्मीद है कि इस असेसमेंट टेस्ट में आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। और देखिए मैंने अब आपको लगा सर ये 10 क्वेश्चन से क्या हो गया। 10 क्वेश्चन से ये जो क्वेश्चन है वो लगभग हर उस एपिसोड से है जिसमें पिछले असेसमेंट टेस्ट में सवाल डाला था, उसको छोड़ करके जो बच गया है वहां से मैंने लिया है। और ऐसे ऐसे सवाल लिए जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है और आपके ध्यान में है या नहीं ये जांचने की जरूरत थी। तो इससे ये पता चला अगर आपने इसमें से 6 तक नंबर लाया है तो मतलब है कि आपकी जो रिवीजन चल रही है, जो आप तैयारी कर रहे हो वो ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसको 6 से कम आएगा वो नंबर नहीं लिखना। अंक नीचे लिख करके बताइए कितना हुआ। अगर कोई परेशानी है, भूल जा रहे हैं, कुछ पूछना है, कुछ सलाह है, तो बिल्कुल उसके लिए कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। बिल्कुल कमेंट लिखिए और कमेंट तो जरूर एक छोड़ना चाहिए, उससे जो है कभी कहीं ना कहीं जो है वो मुझे हिम्मत देता है। और हाँ, पिछले दिन की जो वीडियो नहीं आई वो पंखे को गर्मी लग गई थी, वो धुआं निकलने लगा था तो इसलिए हो नहीं पाया। अब यहाँ पर फिर से क्लास कंटिन्यू रहेगी। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि ये सेशन जो छोटा सा था आपको मजा आया देख करके, तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इस पर विचार कीजिए और शेयर वेयर करते रहिएगा। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के से बी के सिंह साइनिंग ऑफ, कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।